Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the second Anglo-Maratha War. In the previous videos we had completed the background and the first Anglo-Maratha War. So let's talk about the second Anglo-Maratha War. तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1803 to 1805 एंड अगर इसके हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जब टीपू सुल्तान का जो मैसूर वाला रीजन था उसको ब्रिटिशर्स ने 1799 में कैप्चर किया, तो वहाँ पर जो सिर्फ जो मराठाज ही थे जो ब्रिटिश डोमिनेशन के बाहर थे, है ना, लेफ्ट आउटसाइड ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, मतलब वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं हुआ था। और मराठाज के यूनियन में जो थे वो मेजर चीफ्स थे, वो थे द पेशवा एट पुणे दैट इज़ बाजीराव सेकेंड, द पेशवाज एट पुणे एंड गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, देन होलकर्स ऑफ इंदौर, और जहाँ पर मेंशन मिलता है यशवंत राव होलकर का, जो कि इन सब में जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। अब जो सिंधियाज थे ग्वालियर के, उसमें भी दौलत राव सिंधिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और भोंसलेज एट नागपुर जो थे, नागपुर के जो भोंसले थे वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अलायंस जो है वो बनाते हैं। एट द टाइम होलकर्स एंड सिंधियाज वर द स्ट्रॉन्गेस्ट, वहाँ पर होलकर्स और सिंधिया जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, और पेशवाज और सिंधियाज जो थे उन्होंने एक अलायंस बनाई थी अगेंस्ट होलकर्स के। ठीक है, किसने किसने बनाई थी? पेशवाज ने और सिंधियाज ने क्या किया था? अलायंस बनाई थी अगेंस्ट होलकर्स के। क्या किया था? यशवंत राव को इंसल्ट करके और उसके भाई को मारकर, यानी कि विठोजी राव होलकर को मारकर जो है वो यशवंत राव से इन्होंने डायरेक्ट जो है वो क्लैश लिया था। देन देयरफॉर इन 1802 होलकर्स जो है जो वो अटैक करते हैं पेशवा पे और सिंधियाज पे, और वो ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ पेशवाज एंड सिंधियाज एंड कैप्चर्ड द पूना। तो वहाँ पर जो होलकर्स थे उन्होंने अटैक किया पेशवाज पे और साथ में सिंधियाज पे, और उसके बाद उन्होंने इनको डिफीट किया और अपना जो एरिया था उनका पूना वाला कैप्चर कर लिया। देन यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव है सेकेंड, वो वहाँ से चले जाते हैं और रिफ्यूज लेते हैं बैसीन में, जो कि और साथ में ही अप्रोच करते हैं वेल्सलाई को। अब आपको पता है ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया इन्होंने, तो मराठास जो थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है वो डिफीट किए जाते हैं इस बैटल में। मतलब जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, यहाँ पर मराठास को वहाँ पे हरा देते हैं। देन उसके बाद जो है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ सुरजी जो है वो, ट्रीटी ऑफ सुरजी अन्यागांव जो है वो साइन होती है 1803 में, थ्रू विच द ब्रिटिशर्स गॉट द टेरिटरीज ऑफ रोहतक, गंगा यमुना द्वाब, गुड़गांव एंड आगरा। ठीक है, यहाँ पर इनको ये जो है वो ये टेरिटरीज जो है वो मिल जाती है। अब जो भोंसलेज हैं उन्होंने साइन करते हैं वो ट्रीटी ऑफ देवगांव इन 1803। यहाँ पर क्या है, इस ट्रीटी की वजह से इंग्लिश कर लेते हैं एक्वायर कटक, बालासोर और एरिया वेस्ट टू वर्धा रिवर, और होलकर्स जो है वो ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन करते हैं 1805 में, जो कि उसमें जो है उनको कौन कौन सा एरिया देना पड़ता है? टोंक, बुंदली एंड रामपुरा to the Britishers. Now as a result of war, large part of central India came under the British control. तो इसकी वजह से जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो है वो आ जाता है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। ओके, सो अगली वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।